क्या कोई देश इतना गिर सकता है कि वो सिर्फ जमीन पर नहीं बल्कि एक कौम की आस्था और उसके इतिहास, उसकी अंतरात्मा पर सीधा वार कर दे? क्या कोई इतना गिर सकता है कि वो किसी धर्म के सबसे पवित्र प्रतीक को निशाना बनाकर पूरी सभ्यता को ललकार दे? जवाब है हां, पाकिस्तान गिर सकता है। पाकिस्तान ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद स्वर्ण मंदिर पर हमला करने की कोशिश की थी और पाकिस्तान का स्वर्ण मंदिर पर हमला करने की कोशिश करना सिखों की आत्मा, भारत की सांस्कृतिक शान और 140 करोड़ भारतीयों के स्वाभिमान पर मानो सीधा वार था। पाकिस्तान ने जो किया वो नैतिक पतन की पराकाष्ठा था। यह कोई सैन्य आक्रमण नहीं था, एक नापाक साजिश जो धर्म, संस्कृति और इंसानियत को रौंदने वाली थी। एक ऐसी कोशिश जिसकी शायद किसी सभ्य समाज में कल्पना करना भी बड़ा मुश्किल होता है। पाकिस्तान सिखों के सबसे पवित्र स्थल गोल्डन टेंपल को ध्वस्त करना चाहता था। भारतीय फौज की तरफ से जब यह खुलासा हुआ तो मेरे मन में यह सवाल आया कि खालिस्तानी समर्थक जो दिन रात आईएसआई की बात करते हैं, क्या वो अभी भी आईएसआई की गुलामी करेंगे या अपने सबसे पवित्र स्थल पर हमले की बात से उनकी अंतरात्मा जो है वो चिकोटी काटेगी और पाकिस्तान से बदला लेने की बात करेगी? पाकिस्तान की इस हरकत का पर्दाफाश खुद भारतीय सेना के 15 इन्फेंट्री डिवीजन के जीसीओ मेजर जनरल कार्तिक सिंह शेषाद्री ने किया। यह बताया कि 7-8 मई 2025 की काली रात जब अमृतसर में सन्नाटा पसरा था और यह कहा गया था लोग अपने घरों में रहें और बार बार आसमान में ड्रोन जो है वो दिखाई पड़ रहे थे, तब पाकिस्तान ने सबसे घटिया हरकत को अंजाम दिया था। पाकिस्तान ने तमाम ऐसे ड्रोन और लंबी दूरी की मिसाइल स्वर्ण मंदिर को निशाना बनाकर छोड़ दिए थे। इनमें तमाम विस्फोटक था, संदिग्ध केमिकल थे। मकसद था कि पाकिस्तान सिखों के सबसे पवित्र स्थल स्वर्ण मंदिर को मिट्टी में मिलाना चाहता था। वो भारत की एकता, अखंडता को तोड़ना चाहता था और हिंदुस्तान में आग भड़काना चाहता था। पाकिस्तान नीचता वाली हरकतें करता है, लेकिन एक मुल्क के तौर पर नीचता की पराकाष्ठा कर देगा, ये उसने दिखा दिया। हालांकि हम चाहते हैं कि आप भी हमारी एक मदद करें, हमारे व्हाट्सएप चैनल से जुड़े। लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में पिन कर रखा है। आप जुड़ेंगे तो इससे हमारी ताकत बढ़ेगी और आप तक जल्दी हमारे वीडियोस पहुंचेंगे। पुंछ में भी पाकिस्तान ने यही किया था, गुरुद्वारे पर हमला किया था। और अब जब स्वर्ण मंदिर की बात आई तो यह खबर सिखों को भी परेशान कर रही है, पूरे भारत को परेशान कर रही है। और उसकी मुकम्मल वजह है, स्वर्ण मंदिर जो है दरबार साहिब, वो केवल एक इमारत नहीं है, सिख धर्म की धड़कन है, भारत की सांस्कृतिक आत्मा और मानवता का प्रतीक है। यह वो स्थान है जहां गुरु अर्जुन देव ने बलिदान दिया, जहां गुरु गोविंद सिंह की शिक्षाएं गूंजती है, जहां लंगर हर धर्म, हर जाति के लिए खुला हुआ है, जहां संसार से लोग आते हैं और मत्था टेकते हैं। यह वो स्थान है जिसकी पवित्रता का कोई मोल नहीं, जहां इंसानियत सिर झुकाती है। और ऐसे स्थान पर पाकिस्तान बम से उड़ाने की कोशिश करता है। यह सिर्फ हमला नहीं है, यह सिख समुदाय का अपमान है, भारत की एकता पर प्रहार है, सभ्यता के खिलाफ एक जंग है, खुली जंग। हजारों लोग हर साल, चाहे हिंदू हो, सिख हो, मुसलमान हो, किसी भी धर्म के हो, वो दुनिया से यहां आते हैं, सिर झुकाते हैं, लंगर खाते हैं, इंसानियत का सबक सीखते हैं। स्वर्ण मंदिर सिर्फ एक इमारत नहीं है, भारत की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक धरोहर का चमकता सितारा है। पाकिस्तान ने इस पवित्र स्थल को निशाना बनाकर न सिर्फ सिख समुदाय को बल्कि पूरे भारत को चुनौती दी। स्वर्ण मंदिर पर हमला पाकिस्तान के नैतिक दिवालियापन का जीता जागता प्रमाण पत्र है। सारी दुनिया, मतलब इस खबर के बाद मुझे लगता है इसका विरोध करना चाहिए कि यह कैसा मुल्क है जो धर्मस्थलों को निशाना बनाता है। सभ्य समाज का यह हिस्सा नहीं हो सकता। पाकिस्तान जैसा मुल्क मानवता के लिए खतरा है। पाकिस्तान ने केवल एक मंदिर पर हमला नहीं किया, बल्कि उस देश की आस्था, संस्कृति, गरिमा को चुनौती दी थी।
हालांकि हर बार की तरह वो नाकाम रहा। भारत ने उसे नाकाम कर दिया। स्वर्ण मंदिर जिसका तस खड़ा है, भारत की एकता अखंडता जिसकी तस खड़ी है। लेकिन आज सवाल हम पूछेंगे, सवाल खालिस्तानी आंदोलन करने वालों से पूछेंगे। आज सवाल उनके लिए है जो खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते हैं। क्या अभी भी आप पाकिस्तान को अपना साथी मानते हैं? क्योंकि जिसने आपके सबसे पवित्र स्थल स्वर्ण मंदिर को निशाना बनाया, अगर वो आपका सहयोगी है तो आप सिख धर्म के नहीं हैं। आप सिर्फ भारत विरोध की राजनीति के एजेंट हैं। खालिस्तानी आंदोलन अब एक धार्मिक आंदोलन नहीं, फिर एक प्रॉक्सी पाकिस्तानी प्रोजेक्ट माना जाएगा अगर आप इस घटना के बाद भी पाकिस्तान के खिलाफ बोलने की हिमाकत नहीं करते और आप पाकिस्तान के प्रोपेगेंडा में फंस रहे हैं। इस घटना ने हर उस झूठ को नंगा कर दिया जो आईएसआई और खालिस्तानियों ने दशकों से फैला रखा था। और अगर आज कोई भी खालिस्तानी पाकिस्तान का समर्थक करता है तो वो न सिर्फ भारत का गद्दार है बल्कि सिख धर्म का अपमान करता भी है। स्वर्ण मंदिर पर हमले के बाद कई खालिस्तानी नेताओं की चुप्पी और कुछ की ढीठ बयानबाजियों ने उनकी असलियत को उजागर कर दिया है। दुनिया के सामने वो एक्सपोज्ड हो गए और आज इसीलिए बार बार हम पूछ रहे हैं कि वो खालिस्तानी जो पाकिस्तान का साथ दे रहे थे, जब उन्हें ये बात पता लग रही है कि उनके सबसे पवित्र स्थल को निशाना बनाया गया, तो क्या वो आईएसआई के खून सने पैसे से दोस्ती जारी रखेंगे या आप पाकिस्तान से बदला लेंगे? और अगर दोस्ती जारी रखेंगे तो आप सिख धर्म के सिद्धांतों, सत्य, शौर्य और सेवा के खिलाफ खड़े हैं। गुरु नानक देव और गुरु गोविंद सिंह की शिक्षाओं को ठुकराकर आप सिर्फ पाकिस्तान के प्यादे बने हैं। वैसे भी सिख और पाकिस्तान का इतिहास रहा है विश्वासघात और जख्मों की दास्तान रही है। सिख समुदाय और पाकिस्तान का इतिहास पुराने जख्मों, विश्वासघातों की कहानियों से भरा है। 1947 के बंटवारों ने सिखों को ननकाना साहिब, पंजा साहिब जैसे पवित्र स्थलों से अलग कर दिया। पाकिस्तान में इन स्थलों की दुर्दशा और सिखों के साथ भेदभाव आज भी जारी है। 1984 में जब ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ था, उसके बाद पाकिस्तान ने सिखों के दर्द को हथियार बना लिया, खालिस्तान उग्रवाद को हवा दी। लेकिन अब जब स्वर्ण मंदिर पर यह हमला हो रहा है जिसे भारत ने नाकाम किया, तो यह पाकिस्तान की उसी पुरानी साजिश का नया अध्याय है। पाकिस्तान ये बात जानता है कि सिख समुदाय भारत की रीढ़ है, स्वर्ण मंदिर उनकी एकता का प्रतीक है। इसे निशाना बनाकर वो भारत को कमजोर करना चाहता था। लेकिन सिखों का इतिहास बलिदान और विजय का है, न कि हार का। गुरु तेग बहादुर और गुरु गोविंद सिंह के वंशजों ने बार बार यह साबित किया कि वे न झुकते हैं न टूटते हैं, और इसीलिए शायद पाकिस्तान बौखलाया है। हालांकि पाकिस्तान बौखलाया इसलिए भी है क्योंकि 22 अप्रैल को जब पहलगाम में हमला हुआ जिसमें 28 की जान गई थी, उसके बाद भारत ने कड़ा जवाब दिया। ऑपरेशन सिंदूर से पाकिस्तान को एक्सपोज कर दिया। पाकिस्तानी सेना पीओके में लश्कर तैयबा, जैश ए मोहम्मद के आतंकी ठिकानों को तबाह कर दिया। 100 से ऊपर आतंकवादी मारे गए, 40-50 पाकिस्तानी फौजी मारे गए। पाकिस्तान की आतंकी मशीनरी को गहरी चोट पहुंची और इसी हार से पाकिस्तान तिल मिलाकर भारत के धार्मिक स्थलों को निशाना बना रहा था। उसने सोचा होगा कि स्वर्ण मंदिर पर हमला करके सिखों को भारत के खिलाफ भड़काएगा, देश में अराजकता फैलाएगा। लेकिन भारत की एकता और सिख समुदाय की देशभक्ति को वो भूल गया, भारत की सैन्य ताकत को भूल गया। और भारत का मंदिर भी बचा है, पाकिस्तान की मंशा भी कुछ नहीं गई है। भारतीय सेना ने स्वर्ण मंदिर को बचाकर सिर्फ एक धार्मिक स्थल की रक्षा नहीं की, उसने भारत की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत को बचा के रखा। आकाश मिसाइल सिस्टम की गर्जना, S-400 की सटीकता ने पाकिस्तान के हर ड्रोन, हर मिसाइल को हवा में राख कर दिया। यह सिर्फ भारत की सैन्य जीत नहीं थी, भारत की एकता और संकल्प की जीत थी। हमले के बाद सिख समुदाय ने जिस तरह एकजुटता दिखाई, वो पाकिस्तान के लिए तमाचा था। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई आज सभी भारत में एक स्वर में पाकिस्तान की इस घिनौनी हरकत की निंदा कर रहे हैं। आज तमाम सिख कह रहे हैं कि पाकिस्तान का स्वर्ण मंदिर पर जो ये हमला करने की कोशिश थी, ये सिर्फ सिखों पर नहीं, पूरे भारत पर हमला करने की कोशिश थी। वो कह रहे हैं कि भारत मिलकर जवाब देगा, और यही ताकत है भारत की, जो धर्म, जाति, सीमाओं से परे है। पाकिस्तान का स्वर्ण मंदिर पर हमला उसकी नैतिक, रणनीतिक और वैचारिक हार का सबसे बड़ा सबूत है। वो ना तो युद्ध के मैदान में भारत का मुकाबला कर पाता है, ना विचारों के स्तर पर। पाकिस्तान ने शायद सोचा होगा कि भारत को तोड़ेगा, लेकिन आज भारत कहीं ज्यादा एकजुट होकर उभरा है। भारतीय सेना ने स्वर्ण मंदिर को बचाया और पाकिस्तान की नापाक मंशा को भी कुचल दिया। अब खालिस्तानियों से फिर हमारा सवाल है जाते आते, क्या करेंगे आप? क्या वो राह चुनेंगे जो सिख धर्म के सिद्धांतों के साथ खड़ी है, या वापस
पाकिस्तान की गोद में बैठकर अपनी विरासत को जलते हुए आप देखेंगे। बाकी पाकिस्तान से हम इतना ही कहेंगे कि यह हरकत उसकी आखिरी दांव थी, इसमें भी वो धूल चाट गया। भारत ने न सिर्फ सीमाओं की रक्षा की बल्कि उसको उसकी हैसियत भी दिखाई, अपनी आस्था, अपनी संस्कृति, एकता को मजबूत किया। भारत शांत लेकिन अडिग ताकत का पहला अध्याय है जो दुनिया को बता रहा है कि न झुकेंगे न टूटेंगे, अपने गौरव को किसी के सामने झुकने नहीं देंगे। और पाकिस्तान तुम्हारी इस नापाक हरकत का सही समय पर अपने तरीके से जवाब भी देंगे। जय हिंद, जय भारत, सत श्री अकाल।